गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज आप लोगों के लिए एक सेटअप लेकर आया हूँ जो कि हमने ऑब्वियस सी बात है एग्जीबिशन में लगाया था। ये सेटअप में हमने कौन से स्पीकर यूज़ किए आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसका लुक दिखाता हूँ। ये है इसका लुक। बहुत ही इजी गोइंग सेटअप है जिसमें 4 बेस लगे हुए हैं। इस टाइप की CNC कटिंग ग्रिल के बाद आप लोग इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। ग्रिल का काफ़ी नया सा डिज़ाइन है और इस टाइप के टॉप लगे हुए हैं 4, यानी कि ये 4 बेस डुअल के और 4 टॉप डुअल वालों का सेटअप है। अब ये सेटअप कौन सी कंपनी का वो मैं आपको बताता हूँ। ये है प्रोटेक का। क्या चीज़ है प्रोटेक की वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बेस पे ध्यान देंगे। ये 1500 वॉट का स्पीकर है बेस का, जो कि 5 इंच वॉइस कॉइल में है। ये आपको शायद याद होगा जब मैंने प्रोटेक का 7000 एम्पलीफायर ऑफर में लाया था, तब मैंने आपको ये दिखाया था। अब इसका आउटडोर टेस्टिंग में आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्पीकर वाकई बहुत अच्छा बोलता है। तो इसमें हमने 2 स्पीकर फिट कर दिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। कैबिनेट का क्लोज लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले टॉप में हमने उसी प्रोटेक कंपनी के 400 + 400 और 120 वोल्ट की HF लगा रखी है और ये 4 टॉप इन 4 बेस के साथ कंबाइन करें हमने। अब इसे हमने एक्चुअली ना 2 वे पे बनाया है, जैसे कि बेस अलग एम्पलीफायर पे चल रहे हैं। 4 एम्पलीफायर मतलब 2 एम्पलीफायर लगेंगे आपको 4 बेस बजाने के लिए। 4 टॉप के लिए हमने 2 एम्पलीफायर रखे हैं, यानी इजी गोइंग, ताकि आप लोग कभी इसे डिवाइड बाय 2 भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 3-3 हज़ार वाट के 2 एम्पलीफायर लगाए हमने इसे बजाने के लिए और लगभग 7-7 हज़ार वाट के एम्पलीफायर लगाए हमने इनको बजाने के लिए। एम्पलीफायर जो है आप प्रोटेक के भी यूज़ कर सकते हैं और हमने इसे हालांकि दूसरे एम्पलीफायर्स पे यूज़ किया था। इस पूरे सेटअप का कॉस्टिंग मैं आपको बताता हूँ। दिखने में तो आप लोग देख ही रहे हैं कैसा दिख रहा है। ये भी पैक्ड हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर भी वही ग्रिल लग जाती है। और इस सेटअप पूरे का प्राइसिंग जो है, रेगुलर प्राइसिंग है 5,63,200, लेकिन ये एग्जीबिशन के चलते ये जो प्राइस चल रहा है वो 5,12,000 का है इस पूरे सेटअप का। कंपटीशन लेवल का सेटअप है, काफ़ी शानदार आउटपुट आपको मिलने वाला है, लेकिन इसको हम लोग बोल के नहीं, हम इसको बजा के दिखाएंगे टेस्टिंग के दौरान। आप लोग क्या कीजिएगा, पहले आपको मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ, कैसे ये फिट हुआ है, कैसे ये दिखने वाला है और क्या क्या चीज़ें अंदर लगी है, इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें, और उसके बाद इसका एक टेस्टिंग भी आपको सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इस वीडियो को लाइक और शेयर किया जाए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, इसका लाइव डेमो आप यहां के देख भी सकते हैं। और चलिए अब आगे का वीडियो देखते हैं, उसमें आपको फिटिंग्स और टेस्टिंग दिखाते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रोटेक का 15 इंच 400 वॉट्स का ये स्पीकर जो कि हमारे टॉप में फिट होने वाला है। ये BM मॉडल जो है 400 वॉट में आता है, 8 ohms इम्पिडेंस वाला 3 इंच के वॉइस कॉइल में प्रोटेक कंपनी की ओर से। इस पे आप लोग देख सकते हैं होलोग्राम लगा हुआ है और ये स्पीकर का जो कोन है वो डुअल एक्समास वाला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसे। डस्ट कैप जो है इसका लगा हुआ है और स्पाइडर को पक्का चिपकाया गया है सॉल्यूशन से। ये हमारा टॉप है जो कि डुअल 15 वाला है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने अपनी ब्रांडिंग दे रखी है। 6 हैंडल वाला ये टॉप है और बेस में भी आप लोग देख सकते हैं। ये स्पीकर आप लोग देख सकते हैं प्रोटेक की ओर से। इसका कभी इंडिविजुअल या डेडिकेटेड वीडियो भी हम लोग बना लेंगे। अभी आप लोग इसका 4 पीस मैग्नेट देख सकते हैं और इसकी कोन देख सकते हैं। अंदर की साइड में कोन है, स्पीकर उल्टा फिटेड है, LF का कैबिनेट है और इसका वायरिंग हमने पैरेलल किया हुआ है। इसका हीट वेंटिलेशन वाली साइड भी आप लोग देख सकते हैं और
इसकी कैबिनेट का डेप्थ जो है वो 32 इंचेस होता है, ताकि ये बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा डीप बेस आपको दे सके। वैसे तो हमने एग्जीबिशन में कई सारे सेटअप्स लगाए थे, लेकिन एक कोने में बैठा हुआ 4 बेस 4 टॉप वाला सेटअप कर क्या रहा था, तो इसमें भी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी थी, तभी ये एग्जीबिशन में अपनी मार्क दे पाया था, अपनी छाप छोड़ पाया था। ये स्पेशलिटी क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। पहले आपको ये बताते हैं कि ये टॉप है, ये तो खैर आप लोगों को भी पता है, ये टॉप है। इसमें 400 वॉट के स्पीकर डले हैं, 120 वॉट की एचएफ डली हुई है। 120 वॉट की एचएफ जो है वो मेटल फ्लेयर में फिट करी गई है, ये भी प्रोटेक कंपनी की है। अब स्पेशलिटी की बारी। आप लोग जब इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जब इसका टेस्टिंग वाला पार्ट सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस स्पीकर का पंच सबसे अल्टीमेट था। सारे जो सेटअप लगे गए थे, भले 4 बेस हो 8 बेस हो जो भी हो, पंच की अगर मैं बात करूं तो इस सेटअप ने 4 बेस होने के बावजूद भी इतना सुपर पंच दिया था कि जिसे वहां खड़े हुए जो लोग थे या जो लोग विजिट कर रहे थे हमारे एग्जीबिशन पे, उन सब ने एक्सपीरियंस किया। ये वो चीज थी जो बहुत ही कम सेटअप्स में आपको दिखने मिलती है। आप सेटअप के सामने खड़े रहेंगे, वो आपको हिला देगा लेकिन बहरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें पंच नहीं होता है। इसमें हम लोग वो पंच दे रहे थे, मतलब इस स्पीकर में वो स्पेशलिटी थी। आप लोगों को मैं स्पीकर बताऊं, 5 इंच वॉइस कॉइल में 4 पीस मैग्नेट वाला ये स्पीकर इंपोर्टेड स्पीकर है, ये इंडिया में बना हुआ नहीं है। ये स्पीकर प्रीमियम लेवल का स्पीकर है, इसका वॉइस कॉइल वगैरह काफी एक्सपेंसिव आता है, और तभी ये उस लेवल का पंच आपको दे सकता है। एक एग्जांपल समझते हैं कि आप अगर MT1601 या कोई भी 7000 वॉट 6000 वॉट का एम्पलीफायर इनको लगाते हैं और चलाते हैं, तब आपको उस लेवल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिल सकता है जो पंच में कन्वर्ट होता है। आपका स्पीकर 120 हर्ट्ज पे तो आराम से काम करेगा, लेकिन 180 हर्ट्ज पे जो पंच वाली फ्रीक्वेंसी होती है उस पे वो कम काम करता है। आपका स्लोप ऊपर जाता है वाइब्रेशन पे, लेकिन पंच वाली लेवल पे नीचे आता है। इसमें वो सेम लेवल पे काम करेगा, जितना ये पंच देगा उतना वाइब्रेट भी ये करेगा। इसीलिए कोने में खड़ा हुआ सेटअप जो था वो ये था। हालांकि इस सेटअप का टेस्टिंग सुन के आप लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा और ये आप लोग समझ जाएंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। आप लोग हेडफोन लगाइए, तभी आप लोग इस सेटअप का वो वाले लेवल का टेस्टिंग समझ सकते हैं। रोक।
ऑन दे। देखिए, 4 टॉप में हमने जो एम्पलीफायर्स यूज किया था वो था प्रोटेक का 3000 जो कि टॉप बजाने के लिए था। एक एम्पलीफायर पे 2 टॉप चलने थे। ये 4 ohms पे कंफर्टेबली काम करने वाला था और एम्पलीफायर भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। उसके बाद हमने इस वाले बेस को, जो हमारे 4 बेस थे, उनके लिए हमने NX ऑडियो के एम्पलीफायर्स लगाए थे। ये थे 1601 के, 1601 के, जिसपे 5 इंच वॉइस कॉइल वाले 4 स्पीकर चल सकते हैं। ये वाले 1601 के एक एम्पलीफायर पे, तो हमने 2 एम्पलीफायर यूज किए थे। ये जो सेटअप था 4 एम्पलीफायर्स के साथ था और हमने इसमें क्या किया, एक सिंपल सा क्रॉसओवर डाल दिया, जिसे कोई सेटिंग की जरूरत नहीं, आप जस्ट कनेक्शन कीजिए और रेडी टू गो वाला है। साथ ही साथ इसमें वायरिंग वगैरह भी सब अटैच कर दी थी और एक स्टेबलाइजर भी लगाया था हमने। स्टेबलाइजर इसलिए लगाया था क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमको बर्दाश्त करना था और काफी बड़ा जेनसेट था, तो हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई रिस्क हो। आप लोग भी अगर स्टेबलाइजर लगाते हैं तो प्रोटेक का स्टेबलाइजर आप लगा सकते हैं इस सेटअप के साथ। ओवरऑल सेटअप का प्राइसिंग मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया हुआ है, लेकिन उसमें स्टेबलाइजर इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आप अगर स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं तो मात्र 20,000 रुपए के करीब करीब या उसके अंदर आपका स्टेबलाइजर बैठ सकता है। दूसरी बात कि इस सेटअप का वेट जो है करीबन 100 किलो का, ये आपका बेस हो जाता है, तो 400 किलो ये हुए, 65 किलो का आपका टॉप है, यानी लगभग 300 किलो आप मान के चलिए 4 टॉप के, तो 700 केजी का इसका वेट हुआ। और बाकी एम्पलीफायर्स का तो आप मोटा मोटी 1 टन के अंदर अंदर का ये सेटअप समझ के चलिए। इस सेटअप का आपको वेट बैलेंस करना होता है ताकि आपके सेटअप का वेट और जेनसेट का वेट इक्विवेलेंट हो, गाड़ी ऊपर नीचे ना हो। ये सारा खेल आपको सेटिंग में करना ही होता है। उसके बाद अब आप मुझे बताइए कि आपको टेस्टिंग कैसी लगी, क्योंकि टेस्टिंग के दौरान आप लोगों ने इसका पंच फील किया होगा। ये रिकॉर्डिंग जो है अलग अलग माइक्रोफोन से ली जाती है, तो ये माइक्रोफोन जो था हमारा पंच कैप्चर करने के लिए आपको दिखाया जा रहा है और इस पे आप लोग वो फील कर सकते हैं कि इसका मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी और पंच और बेस सारे इक्विवेलेंट आ रहे हैं, सारे इक्वल रेंज में आ रहे हैं। और थोड़ा डिस्टेंस से हम लोग इस सेटअप को चेक कर रहे थे। तो आप लोगों को ये सेटअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर विकी वैन को याद कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं। थैंक यू गाइस। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए। और एग्जीबिशन करने से एक चीज आप लोगों को भी पता लग गई होगी कि हम लोग वाकई उसी जगह हैं जहां पे हम लोग आपको बताते हैं, क्योंकि कई लोग यहां विजिट कर गए हैं, तो आप भी आ सकते हैं। थैंक यू गाइस।